दोस्तों, अमेरिका पिछले कुछ समय से भारत पर लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन एक के बाद एक कई भारत विरोधी फैसले लेने के बाद आखिरकार अब अमेरिका ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो कि काफी अनप्रिडिक्टेबल था। और इस बयान से ये बात भी साबित हो रही है कि कैसे अमेरिका अचानक से अपनी नीतियों को बदल सकता है, जिससे अमेरिका पर भरोसा करना काफी मुश्किल हो गया है। दरअसल दोस्तों, अचानक से अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने अपने भारत दौरे के समय ये बयान दिया है कि अमेरिका भारत के लिए खुश है कि भारत को अब सस्ता तेल मिल रहा है। साथ ही अमेरिका को भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है, और अगर भारत चाहे तो ऑयल प्राइस कैप के तहत निर्धारित किए गए प्राइस के ऊपर जाकर भी तेल खरीद सकता है। अब अमेरिका द्वारा इस तरीके के बयान सामने आना उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रहा है और भारत पर ऑयल प्राइस कैप को फॉलो करने के लिए दबाव बना रहा था, वहीं से तो यही लगता था कि अमेरिका भारत के द्वारा रूसी तेल खरीदने को लेकर काफी चिंतित है और इसके लिए भारत पर कुछ प्रतिबंध भी लगा सकता है। लेकिन अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने ऐसे बयान देकर अचानक से सभी को चौंका दिया, क्योंकि अगर इनके बयान को समझने की कोशिश की जाए तो ये बात साफ है कि वह अमेरिका का आधिकारिक स्टैंड है और अमेरिका भारत के द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर जरा भी परेशान नहीं है, जो कि वैसे तो भारत के लिए काफी अच्छा है। लेकिन ये हमारे लिए कुछ सवाल भी खड़े कर रहा है, जैसे कि क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका अपनी नीतियां बदलते रहता है, इससे तो अमेरिका पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। साथ ही इस बात को भी नहीं भूला जा सकता कि कैसे अमेरिका यूक्रेन युद्ध के दौरान लगातार भारत पर दबाव बना रहा था ताकि हम भी रूस के खिलाफ बयानबाजी करें, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन अगर हमें ये समझना है कि हम अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। तो इस बात में बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा समय में अमेरिका शायद भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, अगर चीन को हटा दिया जाए तो, जो कि अमेरिका को भारत के लिए आर्थिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण बना देता है। साथ ही इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत और अमेरिका दोनों ही देशों की आइडियोलॉजी काफी हद तक एक जैसी है और दोनों ही देश लोकतंत्र को समर्थन करते हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका दोनों के ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स लगभग एक जैसे हैं और इसे लेकर दोनों के बीच में कोई भी विवाद नहीं है। साथ ही भारत और अमेरिका के दुश्मन भी काफी हद तक एक ही है, जिसके तहत दोनों देश चीन को काउंटर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगर इन सभी बातों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि भारत अमेरिका पर भरोसा तो कर सकता है और अमेरिका भी भारत को अपने कुछ सबसे बड़े एलाई कंट्रीज में से एक मानता है। भले ही भारत और अमेरिका के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर असहमति हो, लेकिन दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत हैं। हालांकि इन सभी चीजों के बावजूद भी इस बात पर ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ जाकर एक से बढ़कर एक कदम उठाए हैं, जिन पर दोनों देशों के संबंध भी काफी खराब हुए थे। लेकिन अब अचानक से अमेरिका काफी सारे इंडिया फ्रेंडली डिसीजन ले रहा है, जो कि भारत के लिए भी काफी अजीब है। जिसके तहत सबसे पहले तो अमेरिका ने ये कह दिया है कि भारत रूस से जितना चाहे उतना तेल खरीद सकता है। उसके बाद अमेरिका ने भारत की करेंसी को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से भी बाहर कर दिया है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा था। उसके बाद अमेरिका ने भारतीय लोगों को वीजा देने के लिए भी काफी बड़ी पहल की और ये बात खुलेआम कह दी कि अगले साल से अमेरिका कोशिश करेगा कि प्रायोरिटी बेसिस पर हर महीने भारतीय लोगों को 1 लाख वीजा दिया जाए, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में पिछले कुछ समय से जितने भी मुद्दे चल रहे थे लगभग उन सभी को सुलझा देता है। वहीं ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसका सीधा जवाब है कि अमेरिका को अपने डॉलर की वैल्यू खत्म होने का डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत और विश्व के कई सारे देश अमेरिका की दादागिरी और अमेरिकी डॉलर की एक तरफा डोमिनेंस से परेशान होकर लोकल करेंसी में व्यापार करने को ज्यादा सही विकल्प समझ रहे हैं और इसके लिए काफी बड़े कदम भी उठा रहे हैं। इसने अमेरिका को काफी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अगर भारत और चीन जैसे बड़े देश सिर्फ एक साथ मिलकर लोकल करेंसी में व्यापार करने को ज्यादा सही विकल्प मानेंगे, तो विश्व के कई सारे देश अपने आप ही अमेरिकी डॉलर को छोड़कर लोकल करेंसी में व्यापार करने लगेंगे, जिसका नतीजा ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे ये सभी कंट्रीज व्यापार करने के लिए एक ऐसी नई करेंसी का निर्माण कर ले, जो कि किसी एक देश द्वारा नहीं बल्कि कई देशों के एक संगठन द्वारा रेगुलेट की जाती हो, जो कि अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल करने के मुकाबले काफी अच्छा विकल्प बनकर सामने आएगा और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की डोमिनेंस को खत्म कर सकता है, जिससे निपटने के लिए अमेरिका भारत का साथ चाहता है। इसीलिए अमेरिका एक के बाद एक लगातार ऐसे फैसले ले रहा है जिससे भारत को खुश किया जा सके। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस तरह से अमेरिका अपनी नीतियों को केवल अपने फायदे के लिए बदलता है, क्या भारत अमेरिका पर भरोसा कर सकता है या फिर नहीं। क्योंकि हाँ, दोनों देशों के बीच में कई सारी समानताएं हैं और हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स भी एक जैसे हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका की नीतियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए भारत के लिए अमेरिका पर भी भरोसा करना काफी मुश्किल है। दोस्तों, ऐसे में क्या भारत को इस बार अमेरिका का साथ देना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।